हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी कहानी के साथ आया हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप यह कहानी को पूरा सुनते हैं तो सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। तो अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग रात में सड़क पर अकेले निकलने से डरते थे। उस सड़क पर एक हादसा हुआ था और तभी से उस जगह को भूत वाली सड़क के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जिसे लोग हादसे वाली भूतिया औरत कहते हैं। कुछ साल पहले की बात है। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। राधिका नाम की एक औरत जो अपने पति के साथ गांव से शहर जा रही थी, उसी सड़क पर एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई। उसका स्कूटर अचानक फिसल और एक तेजी रफ्तार से आती ट्रक से उन्हें कुचल दिया। राधिका की मौत वहीं पर हो गई, जबकि उसके पति को बहुत चोट आई, लेकिन वो बच गया। लोगों का मानना था कि राधिका की आत्मा अपनी असमय मौत का बदला लेने के लिए उसी सड़क पर भटकती रहती है। जिस रात भी कोई उस सड़क से अकेला गुजरता है, उसे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई देती है। कहते हैं कि अगर कोई उस औरत से नजर मिलाता है तो वो उसे अपनी जगह पर खींच ले जाती है और उसके बाद वो व्यक्ति कभी घर वापस नहीं लौटता। गांव में इन बातों पर बहुत चर्चा होने लगी। हर महीने किसी न किसी का वहां से गुजरते वक्त हादसा हो जाता। एक बार गांव के कुछ लड़के जो इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने तय किया कि वो उस सड़क पर जाकर देखेंगे सच में भूत है या सिर्फ अफवाह है। अजय, मोहित और रवि तीनों पक्के वाले दोस्त थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहता था। एक रात उन्होंने तय किया कि वो उस सड़क पर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। तीनों अपने मोटरसाइकिल पर निकले और उसी सड़क पर पहुंचे। रात के करीब 12 बजे थे और सड़क पर पूरी तरह से सुनसान थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और सिर्फ उनकी बाइक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे जहां हादसा हुआ था, उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अजय ने बाइक को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। मोहित ने डरते हुए कहा, शायद हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। अजय ने उसे मजाक में ले लिया और कहा, क्या हुआ, भूत से डर लग रहा है क्या? तभी अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखाई दी। वो औरत एक तक देख रही थी। तीनों का दिल जोर से धड़कने लगा और उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में एक अजीब सी कमजोरी आ गई। रवि ने धीरे से कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन अजय ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। वो तेजी से बाइक चलाने लगा, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब भी उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसका चेहरा बुरी तरह से विकृत हो चुका था, जिसे देखने के बाद पसीने से वो तीनों थरथर हो गए थे। अजय ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन वो औरत जैसे हवा में तैरते हुए उनके और पास आ रही थी। अचानक वो औरत उनकी बाइक के ठीक सामने आ खड़ी हो गई। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बाइक उस औरत से टकरा गई और तीनों सड़क पर गिर पड़े। जब उन्होंने उठकर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन अब उनकी बाइक के पास कुछ अजीब हो रहा था। उनकी बाइक से खून की बूंदें टपक रही थी, जैसे किसी ने उसकी सीट पर बैठकर खून बहाया हो। तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई और अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच है। डरते डरते तीनों बाइक पर सवार बैठे और किसी तरह गांव लौट आए। गांव में पहुंचते ही उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि वो डर कर ये सब कह रहे हैं। लेकिन अगली सुबह जब गांव के लोग उस सड़क पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ खून के निशान थे और सड़क पर स्कूटर के टायरों के निशान अब भी बने हुए थे।
इसके बाद से गांव के लोग और भी सतर्क हो गए। वो सड़क हमेशा के लिए सुनसान हो गई। कोई भी रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, और जो भी लोग मजबूरी में उस सड़क से गुजरते थे वो हमेशा किसी न किसी अजीब घटना का शिकार हो जाते थे। कहते हैं कि राधिका की आत्मा आज भी उस सड़क पर न्याय की तलाश में भटकती रहती है, और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यूं ही लोगों को अपने जाल में फंसाती रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये छोटी सी हॉरर स्टोरी जब यहीं पर समाप्त होती है। यह हॉरर स्टोरी आप सबको कैसी लगी? यह कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते एक ऐसी कहानी के साथ, एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।